सनातन संस्कृति में और भारत की संस्कृति में गंगा मैया का बहुत बड़ा योगदान है, महत्व है, सांस्कृतिक भी और धार्मिक भी। हरिद्वार से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर सप्तऋषि मार्ग गंगा तट पर एक मंदिर है जिसको बोलते हैं भारत माता का मंदिर। सत्यमित्रानंद गिरी ने इसकी स्थापना की और 1983 में इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ के ग्राउंड फ्लोर यानी जो मुख्य तल है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भारत माता को समर्पित है। भारत माता की जयकारे के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लिफ्ट है, 5 रुपये लगते हैं ऊपर पहुँचने के लिए। वैसे आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन लिफ्ट से आप वीपर जाएंगे और ऊपर से नीचे आ सकते हैं। ये प्रथम तल जो है ये समर्पित है भारत के शूरवीरों के नाम, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश को अग्रणी बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लाला लाजपत राय पटेल साहब, वीर सावरकर की ये मूर्ति है, उनको भी पूर्ण स्थान दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी बहुत योगदान दिया। महात्मा गांधी, ये जो भी शूरवीर हैं जिनके कारण देश का बहुत जो मुगलों से, अंग्रेज़ों से युद्ध हुए, उनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये वीरांगनाएं भी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। लक्ष्मी बाई, इनकी भी कथा, और होलकर की रानी, उनकी भी बहुत सारी विवरण हैं इसमें। ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। और हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड की जब आप डुबकी लगा लेते हैं, पाप धुल जाते हैं, तो इस मंदिर में भी जाते हैं। सप्त सरोवर के नाम से इसको बोला जाता है। भगत सिंह, बिस्मिल्ला, इनके जो भी योगदान है उनको भुलाया नहीं जा सकता। इनके बारे में कुछ कहना भी छोटा रहता है। 180 फुट ऊंचा है, 8 मंजिलें हैं, बहुत ही मन प्रसन्न होता है। छोटे बच्चे भी इनको पौराणिक कथाओं के लिए जाने जाते हैं। नीचे से जैसे ही ऊपर चलते हैं तो तीसरा तल आता है। इस तल को समर्पित किया है नारी शक्ति के नाम। जो स्त्री नारियों ने जो योगदान किया है वो भुलाया नहीं जा सकता। उनकी कथाओं की बातें हो रही हैं, कैसे उन्होंने पति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, कैसे उन्होंने समाज के लिए बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को ज्ञान दिया। ये सारी बातें मैत्रेयी देवी के बारे में, पढ़ाई की देवी हैं, और भी ये जितनी भी मीराबाई, इनके सारे विवरण यहाँ पर दिए गए हैं। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक उदाहरण हो सकता है सावित्री, जिनकी कथाएं मशहूर हैं। पति को जीवित करा कर ले आई थी यमराज से। ये कथाएं नहीं हैं, ये सत्य बातें भी हैं। कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नारी शक्ति से ही बच्चों में आता है। ये विवरण जानेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मन में लगेगा कि नारी शक्ति के बिना किसी भी तरह का कोई भी हम आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दूसरे धर्मों के बारे में भी है, हर तरह की नारी शक्ति के बारे में विवरण है। नारी सती के बारे में भी हैं, पुरानी ज़माने की बातें हैं, जानना ज़रूरी है। लेकिन आज की तारीख में ये चीज़ें थोड़ी सी बदलती जाती हैं। मदर टेरेसा, एनी बिसेंट, जो भी नारी शक्ति के रूप में मुख्य भूमिका निभाई, सबका वृत्तांत और विवरण यहाँ पर दिया गया है। ये बाहर का दृश्य है, यहाँ से गंगा मैया दिखाई देती हैं। और उसके बाद जो एक और तल आता है जिसको बोलते हैं समर्पित है भगवानों के नाम, जिन्होंने शांति के दूत गौतम बुद्ध से शुरू होते हैं। हर तरह के भगवान, महावीर, स्वामी, इनके वृत्तांत हैं। ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, लोगों को भी नहीं पता होता। विभिन्न धर्मों के
बारे में ये विवरण है। ये युगों की बातें हैं, कृष्ण के युग की बात है। सूरदास और इस तरह के ये जो धर्म गुरु हुए हैं, जिन्होंने अपनी वाणी से, अपने भजनों से समाज को जागरूक किया है, ये हमारे ऋषि मुनि, उनकी वृत्तांत हैं, जानना आवश्यक होता है। और काफ़ी वृत्तांत के साथ ये बातें बताई गई हैं इस मंदिर में। विशेष रूप से ये आचार्यों की बातें, उन्होंने क्या किया, संत तुकाराम ने क्या किया, गौतम बुद्ध ने क्या किया, ये सारे वृत्तांत यहाँ पर प्रदर्शित हैं। जानना भी ज़रूरी होता है संस्कृति को, इसलिए भारत माता का मंदिर कभी मिस मत कीजिएगा अगर आप आ रहे हैं। शंकराचार्य ने क्या किया, ग्रंथों की स्थापना की, हमारे गुरुओं ने वेदों की स्थापना की, उनके बारे में वृत्तांत है। ये संतों का दरबार, जिन्होंने समाज को अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, गुरु नानक देव जी, और ये सबसे मुख्य गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने अपने बलिदान देकर, अपनी शक्ति देकर हिंदू समाज की सनातन संस्कृति की रक्षा की। दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने भी योगदान दिया आगे बढ़ाने में भारतवर्ष की संस्कृति को। ये जानना आवश्यक होता है। हर तरह के ये चीज़ें जानने के लिए बहुत ही, ये बंगाल में इन्होंने अपने आप को समर्पित किया और बंगाल को काफ़ी ऊंचे लेवल पर लेकर गए। वेद व्यास जी की बातें हैं, ये हमारे गुरुओं की बातें हैं। जानना ज़रूरी होता है और जानना भी चाहिए। इसके बाद ऊपर चलते हैं 5वें फ्लोर पर। यहाँ पर वॉल पेंटिंग लगी हैं, पीसफुली को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल रिलीजन हमारे कौन कौन से हैं। यहाँ पर एक ये धवनी का और एक स्टेज बनाया गया है, यहाँ पर बैठकर आप अपना विचरण कर सकते हैं। इसका कुछ समय होता है निर्धारित, बैठने का स्थल भी है। उसके बाद आते हैं हम भगवान शिव के मंदिर। इसके ऊपर जो तल है, ये सारी जो देवियां हैं उनको समर्पित है, ये वाला तल। इसके ऊपर भगवान शिव का मंदिर है। ये सभी सरस्वती देवी से स्टार्ट करते हैं। माता के सारे 9 रूपों का पूर्ण वृत्तांत दिया गया है। आशीर्वाद लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिद्धि माता, इस तरह की ये जो नवग्रहों के, ये नव माताओं के, यानी माता के जो 9 रूप हैं, हर रूप का विवरण है। हर माता का पूजन किया जाता है नवरात्रि में। उन माताओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। कालरात्रि माता, इनका क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है हर व्यक्ति को। कात्यायनी माता का विवरण, ये सारी बातें इस मंदिर में आकर हमें पूरी तरह से पता लग जाती हैं। कुल देवी कौन होती हैं, अम्बा जी के बारे में, मेन जो माता दुर्गा का रूप होता है, इनको अम्बा जी भी बोलते हैं। इनके वृत्तांत हैं यहाँ पर। मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का। 7वें तल पर पहुँचते हैं हम, तो ये विष्णु भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान के समस्त रूपों का वृत्तांत दिया गया है यहाँ पर। विष्णु भगवान ने कैसे कैसे अवतार लेकर लक्ष्मी के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में, सीता राम के रूप में, और विभिन्न अवतार उन्होंने लिए, उन सब का यहाँ पे वृत्तांत है। और भी अन्य देवों का भी यहाँ पर विवरण है। विशेष रूप से राधा कृष्ण की बात है यहाँ पर, और सीताराम जी की बात है। मुख्य बातें उनके बारे में हर तरह का विवरण जानकर मन में प्रसन्नता होती है, साथ साथ हमें आशीर्वाद भी मिलता है। रण छोड़ दास, ये भी कृष्ण भगवान का भी एक
अवतार थे, इनके बारे में भी पूर्ण वृत्तांत जानना है, पूरी इच्छा है तो ज़रूर आप आइएगा। एक अच्छी जगह है, थोड़ा समय निकालिएगा। 1 घंटे के अंदर आपको लगेगा कि मन में हर तरह का सनातन और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई बातें आपको पता लगेंगी। जानने के बाद आपका मन अति प्रसन्न होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सबसे अंतिम पायदान पर जब हम पहुंचते हैं सीढ़ियों के द्वारा, तो यहाँ पर भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। बंद है इस समय, कोशिश की है हमने उनके दर्शनों की, और यहाँ से प्राकृतिक नज़ारा पूरा नज़र आ रहा है। पीछे सामने हमारे गंगा मैया, पीछे पहाड़, इस तरह का सुंदर वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ इसी मंदिर में आके और 8वीं मंजिल पे आके आपको अच्छा लगेगा। हमें भी अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ। भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद हमें मिला है, आपको भी मिलेगा। ऐसी हम अभिलाषा के साथ इस मंदिर में गए हैं। एक ही निवेदन है, जिस तरह से हम आपके बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ आप भी हमारे चैनल के बारे में सोचिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भोलेनाथ का पूर्ण आशीर्वाद आपको हर हालत में मिलेगा। कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो मैं वीरेंद्र सक्सेना ज्योतिषाचार्य आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने को तत्पर रहूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा। धन्यवाद।